बात करते हैं कि चंदौली में किसानों की बहुत जमीन गंगा कटान में बह गई, इस पर क्या कहना है? देखिए, किसानों का सच्चा हित ऐसी कोई है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मार्डी। आपको पता होगा कि जब बलिया उपचुनाव हो रहा था 2000, तब से उन्होंने किसानों के लिए प्रोजेक्ट सोचा और बलिया से लेके दिल्ली तक मतलब रोड बनाने का कल्पना किया, स्ट्रक्चर बनाने का काम किया। तो हर जिले को दिल्ली से जोड़ने का काम बहन जी ने किया था कि ताकि किसान अपना उपज शाम को लेके सुबह जाए और दिल्ली के मंडी में बेच करके फिर शाम को वापस घर आए। लेकिन उस समय कुछ लोगों के, चंद चालाक लोगों के चाल दुष्प्रचार से किसान भटका और आज तक अपनी सजा भुगत रहा है। किसान जो भी किसानों का विकास हुआ है या आम जनता का विकास हुआ है तो बहन जी के सरकार की लालीपाप और लकड़िया वाला लमचूस देने से कुछ भला होने वाला नहीं है। और गंगा का कटान अगर बसपा प्रत्याशी जीतते हैं और बसपा की सरकार बनती है तो निश्चित ही गंगा कटान की व्यवस्था करके उसको स्ट्रक्चर बना करके किसानों की भूमि रोकने का काम किया जाएगा। और ये लोग गंगा साफ करने के नाम पर कई हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट बना के देश का पैसा लूट ले रहे हैं और चुनाव में जनता को प्रधानमंत्री कहते हैं कि हाँ, हमने देश के किसानों का विकास किया, इतनी 158 लगभग 158 योजनाओं को चलाया, इससे किसान का विकास हुआ, इस पर क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की एक गरिमा है और उनकी एक महत्ता है बहुत। मैं उनके विचारों पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन सवाल देश का नागरिक होने के नाते तो कर सकता। किसान आपसे एमएसपी मांग रहा था, कोई उद्योगपतियों के घर का चंदा थोड़ा मांग रहा था। उद्योगपतियों के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी सारे कानून पास करते हैं, नियम कायदे तोड़ करके कानून बनवाते हैं, लेकिन किसानों के बने हुए कानून को तोड़ने का काम क्यों करते हैं? और माननीय प्रधानमंत्री जी के ही कार्यकाल में डाटा छुपाते छुपाते आप लोग ही दिखाते हैं कि 800 किसान मर गए जंतर मंतर पे। जो बचे इनके भारत सरकार के इनके मंत्री अजय टोनी जी के बेटे ने मार के पूरा कर लिया। तो उस पे तो मेरा यही कहना है कि कैसे कह दूं कि सरकार गुनहगार नहीं है, कातिल है मगर हाथों में तलवार नहीं है। 5 साल के कार्यकाल में कितने किसानों के बुझ गए चिराग, कितने घरों के बुझ गए चिराग। ऐसे अपराध पे हुकूमत शर्मसार नहीं है। तो इस सरकार में सभी लोग परेशान हैं, किसानों के साथ छल किए है। यह सरकार, भाजपा सरकार ने किसानों के साथ छल किया है, महंगाई बढ़ा करके किसानों का ऋण तोड़ने का काम किया। अभी क्षेत्र में चंदौली जिले में बहुत जोरों से चर्चाएं चल रही है कि संविधान बदलने का हो सकता है संविधान। इस पे देखिए, मेरा यही कहना है कि भारतीय संविधान इतना बौना नहीं और जजों के हाथ का खिलौना नहीं। ये संविधान में संशोधन कर सकते हैं और कितने प्रधानमंत्री आए और गए, ऐसे प्रधानमंत्री की क्या औकात है कि संविधान बदल दे? संशोधन कर सकते हैं, इनकी औकात नहीं कि संविधान बदल दे। संविधान बदलना इतना आसान काम नहीं है। संविधान को जो पढ़ेगा वो समझेगा संविधान क्या है, भारतीय संविधान। तो संविधान जजों के हाथ का खिलौना नहीं कि लोग बदल देंगे। संविधान जिस दिन बदल देंगे उस दिन देश की दूसरी दशा हो जाएगी। आप क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि संविधान में संशोधन कानूनों का कर सकते हैं, इनकी जरूरत नहीं है कि संविधान बदल दें। आखिर ये चर्चाएं कैसे आई? चर्चाएं आई कि जैसे इन्होंने तमाम नियम कायदे बदल रहे हैं,
तमाम कानून थोप रहे हैं, तो उस कानून थोपने पे लोगों को शंका समाधान होता है। और बेशक भाई ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले हैं, हम भारतीय संविधान को मानने वाले हैं। मनुस्मृति और अंबेडकर बाद में लड़ाई चल रही है, और जब कई सौ वर्षों से अंबेडकरवाद को दबाया जाए, तो आज तो अंबेडकरवाद इतना प्रगति कर चुका है कि मनुस्मृति को रोकने का बस का बात नहीं है। जो अब मनुस्मृति को लोग मानने वाले थे, आप पाखंड, आज भले कुछ लोग हावी हो गए हों, तो समय सब दिन होत नहीं एक समाना, तो समय सब दिन नहीं होता है, आज है कल बदलेगा। अंबेडकरवाद एक विचारधारा है, और जिसने अंबेडकरवाद को पढ़ लिया, जिसने अंबेडकरवाद को जान गया, तो एसपी से लेके डीएम से लेके जज से लेके कमिश्नर होता है। और जो मनुस्मृति को मानता है वो अंधभक्त होता है, भिखारी होता है। अब ओकरे आगे मैं नहीं बोलूँगा कि क्या होता है। तो अंधभक्त होते हैं। देश ज्ञान और विज्ञान से चल रहा है, पूरा विश्व चल रहा है। सपना तो देखते हैं लोग विश्व गुरु बनने का, तो विश्व गुरु कब था? विश्व गुरु तब था जब महात्मा बुद्ध को मानने वाले थे, तक्षशिला जैसे, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। विश्व के कोने कोने से जब इस देश में पढ़ने के लिए आते थे, इस देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, तब विश्व गुरु हुआ था। और तब देश सोने का चिड़िया था, दूध दही की नदियां तब बहती थी, सभी लोग खुशहाल थे। तो सम्राट अशोक के समय देश सोने का चिड़िया था। महात्मा बुद्ध के नीतियों पर मानने वाला विश्व गुरु था। और अंधविश्वास और पाखंड को मान के कभी विश्व गुरु छोड़िए, एक देश का कभी गुरु नहीं हो सकता। और विश्व गुरु की तो बात बहुत दूर की बात है। ताली थाली बार जाने से थोड़ा विश्व गुरु होगा, अंधभक्ति करने से विश्व गुरु नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जनता को हमने कोरोना में बहुत टीके लगवाए। बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया, तो हर देश के, इस देश के आम जनता, आम नागरिक को मुफ्त में शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा देने का काम किया था। और माननीय ये सरकार भाजपा की हुई, तो प्रधानमंत्री जी ने, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कि प्रधानमंत्री जी ने, इस भाजपा सरकार ने आम जनता को क्या दिया? नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना दिया। और पिछले कोरोना कार्यकाल में देखे होंगे इस देश की जनता का क्या गुनाह था। आम जनता को मार दिया गया, डाटा छुपाया गया, फिर भी 50 लाख आम जनता को मारा गया। आज भी इस देश में जो आम जनता मर रही है, 22 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ जा रहा है, 25 साल के बच्चे को ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है, 15 साल के बच्चे को मतलब हार्ट अटैक हो जा रहा है। जो इन लोगों ने फर्जी टीका लगाया, ये सुप्रीम कोर्ट में दिए ना, एफिडेविट में दिए सुप्रीम कोविड शील्ड, और उसी का दुष्परिणाम है कि आज भी लोगों को मार रहे हैं। न जनता रही, इन्होंने कहा था न गरीबी है, तो न गरीब रहेंगे, न गरीबी पे योजना इनको चलानी होगी। कुछ मित्र मंडलियों के साथ अपना सुख चैन से आराम से जिंदगी जिएंगे। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है कोरोना। और आपको पता नहीं होगा, बहुत ऐसे अधिकारी कर्मचारी अपना वीजा बनवा लेंगे। जो इनके खास लोग हैं वो अपना पासपोर्ट बना के तैयार है। जिस दिन सरकार जाएगी, अगर बाई दबे गलती से भी बसपा सरकार बन गई और बहन जी ने शपथ ले लिया, तो जैसे 200 किलोमीटर की स्पीड में भागे थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, तो पूर्व प्रधानमंत्री जी भी भागने का काम करेंगे। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना से जनता ऊब चुकी है। यह पहली सरकार है कि दूध पर 18% जीएसटी लगता है। कॉपी किताब, दूसरे विश्व गुरु की बात करते हैं, विश्व में जाइए तो पढ़ने के लिए बच्चाओं, छात्रों को वीजा होता है। 20-20 लाख, 30-30 लाख, 50 लाख का वीजा बनाया जाता है कि 50 लाख का प्रोजेक्ट इसमें पढ़िए। और यह सरकार 40% महंगाई कॉपी किताब पे बढ़ा, 40% महंगाई कॉपी किताब पे बढ़ाते रही है। और विश्व गुरु का सपना देख रही है। 18% जीएसटी लगा के दूध, खाने पीने, यहाँ तक कि हर चीज पे, अरे उससे भी बचा, कोरोना के टीका में भी इन्होंने कमीशन लेने का काम किया, जिसका नतीजा है कि आज लोगों को मार रहे हैं। तो यह सरकार जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना के सिवा कुछ दिया नहीं। तो
कोरोना कार्यकाल में आप देखे होंगे जो स्थितियां थी, गांव गली सब सूना पड़ा था। और कहने के लिए तो कह देना कि मैं सभी चौकीदार हैं, कहना और पाठ लगाना और कर्तव्य में अंतर होता है, तो सभी लोग कह रहे थे चौकीदार। लेकिन जब कोरोना आया तो कहाँ गई थी चौकीदारी? चौकीदारी कहाँ गई थी सबकी? तो मुझे